अर्जुन ने काफ़ी इंस्पायर किया क्योंकि उसने भगवान को सेम प्रश्न किया जो हम सब इंसान प्रश्न करते हैं कि हम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में है, बस हमको सोल्यूशन दो। तो मुझे एक दिन भगवत गीता मुझे मिला तो मैंने उसका कंटिन्यूअसली 3 दिन तक पढ़ा, बस सोल्यूशन हमको भगवत गीता से मिला। बोलता है कि भगवान इतनी छोटी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं तो हम इतने जीव हत्या करके क्या फ़ायदा। एक गाय को देखो, उसकी आंखें देखना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। और एक बछड़े को देखना, वो इतनी खुशी में उछल रहे होते। कोई भी बच्चे प्यारे होते हैं और गाय के बच्चे तो क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। अब उसके पास में बैठे रहो, वो उछल उछल के खेलते रहेंगे। और हम जब जानवर बोलते हैं, हम गैया को कभी जानवर एक्चुअली नहीं बोल सकते, वो माँ है, क्योंकि माँ देना जानती है। हरे कृष्णा, आप सभी का हरे कृष्णा टी पर स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे भक्तिन से मिलने वाले हैं जहाँ के समाज में बच्चों को जन्म के समय सबसे पहले शराब दी जाती है, जहाँ पर आज भी बलि प्रथा को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो हम उनसे जानते हैं उनके भक्ति जीवन और उनके कुछ समाज के बारे में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुचारिता कीर्तिदा देवी दासी है। और आप कहाँ से हैं? जी, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। आसाम से बिलोंग करती हैं, और आसाम के किस स्थान से आप बिलोंग करती हैं? जी, मेरा स्थान के नाम है हाफलोंग। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो असम में है। एंड आपको शायद पता चलेगा, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स है, तो उनमें से हम एक हैं। तो ट्राइब बोलने से क्या ये आदिवासी सोसाइटी कमेटी को कह रहे हैं आप? हाँ, आदिवासी आप बोल सकते हैं, पर वो आदिवासी वहाँ पे काफ़ी कल्चर्ड होता है इन कंपैरेटिवली जो टीवी में दिखाए जाते हैं। हम पत्ते नहीं पहनते। अच्छा, तो वो टीवी में जो हम लोग देखते हैं कि उम्बा उम्बा कर रहे हैं या फिर कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या आप लोग, आपके सोसाइटी में लोग स्कूल जाते हैं या फिर उधर क्या कैसा कल्चर है? आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। वहाँ पे कल्चर बोले जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादातर मीट ईटिंग, अल्कोहल ज़्यादातर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हमारे घर पे कोई एक बच्चा पैदा होता है, तो हमारा कल्चर में ये किया जाता है, जहाँ पे एक बच्चे को होममेड अल्कोहल होता है जो लिप्स में लगा दिया जाता है। सो तो इसका मतलब पैदा होने के समय पहले शराब दिया जाता है बच्चे को? जी हाँ, साथ में बलि भी होते हैं। मतलब पैदा जन्म के बाद उन बलि प्रथा भी पालन किया जाता है? जी हाँ, बलि प्रथा हमारे वहाँ पे बहुत मान्यता दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संपूर्ण अलग सोसाइटी से आती हैं, जहाँ पे हमारे कल्चर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, और आगे चल के अन्नप्राशन की प्रथा का पालन किया जाता है। पर यहाँ पे संपूर्ण रूप से अलग है। तो आपके सोसाइटी में पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की क्या व्यवस्था होती है? शिक्षा हमारे वहाँ पे बहुत ही आज के जैसे मॉडर्न वे में पढ़ाई होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं आपकी ये नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे मिशनरीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो पढ़ाई ठीक होते हैं। और वहाँ का पहनावा भी क्या, या साड़ी पहनते हैं वहाँ की महिलाएं? वो हमारा अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, तो हम वो उसी ट्रेडिशनल ड्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अधिकांश भारत में ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में ना लोग इंसान को भी मार के खाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये झूठ है। तो फिर आप लोग वहाँ पर आपका आहार कैसा रहता है? हमारा आहार जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे वहाँ पे जैसे मंक्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, तो वहाँ पे मदिरा पान जो बोलते हैं हिंदी में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो वहाँ पे क्या लोग बुद्धिस्ट कल्चर या क्रिश्चियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर हिंदू कल्चर में ही ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट है? वहाँ ज़्यादातर मिक्स कल्चर है। आपको वहाँ पे हर रिलीजन का मिलेगा, जैसे कि आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलेंगे। पर हम जो मानते हैं उसको हिंदू बोलते हैं, बट जैसे हम अभी वृंदावन में जैसे हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। वहाँ पे जैसे बलि, जैसे हमने बोले हैं कि बलि को भी अभी तक भी माना जाता है। और यस, थोड़ा अलग। ओके, तो एक और बात मुझे जाननी थी कि आपके सोसाइटी में जो माताएं हैं, वो मैंने सुना है कि वो बाहर काम करने जाती वो घर में रहती हैं, और जो पुरुष हैं वो बाहर जाते हैं काम करने। ये इस बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। ये वो नहीं, वहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों ही काम को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे वहाँ पे भेदभाव बहुत कम है स्त्री और पुरुष में, वो बहुत अच्छा है।
हमने देखा है कि आसाम में आप लोग कल्चरल गमछा बहुत देते हैं जब भी कोई अतिथि आपके उधर जाते हैं, तो इस गमछे का क्या महत्व है? वो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पेक्ट। जब हम किसी को बहुत सम्मान करते हैं, जैसे कि बीटल नट और पान दिया जाता है, जो हम बोलते हैं बीटल लीफ और बीटल नट, तो वैसे ही गमछा उसी कैटेगरी में आता है। हम उसको आउट ऑफ रेस्पेक्ट में देते हैं, और हर ट्राइब का अलग अलग गमछा होते हैं। तो उस हिसाब से एक आदमी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस ट्राइब से उसको। क्या ये सब हैंडमेड है? जी हाँ, हैंडमेड है, घर पे ही खुद बनाया जाता है। ये दे आर वुवन, वीव आप लोग करते हैं। खुद उसे बनाते हैं? जी जी। ओके। तो अब मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसे समाज से रही हैं जहाँ पे अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है या फिर कुछ, पर अभी आपको मैं पूरा अलग तरीके से देख रहा हूँ। आपने सुंदर साड़ी पहना है, तिलक पहना है, तो ये परिवर्तन आपके अंदर कैसे आया? मैं बोलना चाहूँगी कि आई थिंक इस्कॉन ने मुझे बहुत बदला है। बिकॉज़ हमारे महाराज जो वहाँ पे आए थे, तो उसके प्रतिनिधि आए थे, तो उसने पहली बार हमको भक्ति जीवन के बारे में बताया। और ऐसा आप देख सकते हैं कि जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हम भी प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो मेरा लाइफ भी, मैं नहीं बोल सकती कि बहुत परफेक्ट लाइफ है, तो उसमें मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, पर सल्यूशन हमको भगवत गीता से मिला। तो जब हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तो हमको पता चला मनुष्य जीवन भक्ति क्या होता है। तो कैसी परिस्थिति रही जिसने आपको मोटिवेट किया भगवत गीता पढ़ने के लिए? आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड आई थिंक जब आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाते, मेरे बच्ची, तो जब वो आई मेरे जीवन में, मुझे काफ़ी डर रहा कि लाइफ कैसा होगा, नहीं होगा। एंड यू नो डिफरेंट सिचुएशन ने मुझे बाउंड किया था। तो मुझे एक दिन भगवत गीता मुझे मिला, तो मैंने उसका कंटिन्यूअसली 3 दिन तक पढ़ा। मतलब 3 दिन में आपने भगवत गीता पूरी पढ़ ली? जी हाँ, उसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं, बट मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आई थिंक चेंजेस तब आना शुरू हुआ। अभी हम माताजी से जानेंगे कि वे कैसे भक्ति में आई। उनको क्या चीज़ है जो उनको काफ़ी आकर्षक लगा भक्ति में? आइए जानते हैं। माताजी, आप कैसे भक्ति में आई? भक्ति मेरे जीवन में एक्चुअली मेरी माता के थ्रू से ही आई है। तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे प्रचार हुए थे इस्कॉन के द्वारा, तो हमारी वहाँ पे भागवत गीता मेरे मम्मी ने लाया था। तो तो मैंने। आपके मम्मी के पास भगवत गीता पहले से थी? जी हाँ। ओके। तो भी भगवत गीता था, पर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं किया, वो मैंने खोल के भी नहीं देखा। तो मैं ये फ़ील करती थी कि भगवत गीता पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं है, उसको पूजने से बस हो गया। ओके, तो आपके घर में भी भगवत गीता को लाल कपड़े में मोड़ के रख दिया जाता था, ऐसा कुछ होता था या कोई उसे पढ़ता भी था? नहीं, वो पूजा घर में था, पर लाल कपड़ों में तो बिल्कुल ही लपटे हुए नहीं थे। तो ऐसी कौन-सी परिस्थिति आई कि जहाँ पर आपको लगा कि अब मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए या फिर कुछ? अगर हो सके तो कृपया बताइए। जी हाँ, एक्चुअली परिस्थिति तो बहुत सारे थे जिस वजह से हमने पढ़ाई की। तो लेकिन पहले मुझे लगा था कि मैं अपनी जीवन का बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आना शुरू हो गए। जैसे कि पहले मैं बहुत सारे मंक्स खाती थी, मुझे अल्कोहल बहुत पसंद था, तो हम लोग, क्योंकि वो हमारे लिए कॉमन सा बात था। तो बस धीरे-धीरे जब हमारे सामने जीव हत्या होने ज़्यादा शुरू की, तो मुझे वो दर्द देने लगे। जब आई थिंक मैंने जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उससे आप काफ़ी जुड़ जाते हैं। तो उसी द्वारा मुझे भी मतलब महसूस होने लगा कि नहीं, जीव हत्या बुरी बात है। ओके, तो आप बता रही हैं कि जैसा माताजी बता रही हैं कि वो पहले अल्कोहल लेती थीं। जैसे कि आज समाज में ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अल्कोहल लेते हैं और उसको और पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। तो आप अल्कोहल लेती थी तो उससे आप कुछ हेल्थ इश्यू आ रहे थे? नहीं, ऐसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं आया था। हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं कि किसी ने पिया तो इतना हद से ज़्यादा पी लो। वो कॉमन था जो एवरीडे यूज़ होता था। कोई-कोई नहीं पीते, पर मैक्सिमम हमारे वहाँ पे 95% लोग पीते हैं। ओके। तो फिर आपने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया जी। और उसके बाद फिर आपने 3 दिन में भगवत गीता पढ़ ली? जी। एक्चुअली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा कि ये एक-एक श्लोक सेम आ रहे थे, बार-बार आ रहे थे, तो थोड़ा-सा पढ़ लूँ, तो मैं पढ़ती गई। और वहाँ पे कुछ ऐसे श्लोका था जहाँ पे वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिए। और वो
अर्जुन आई थिंक अर्जुन ने काफ़ी इंस्पायर किया क्योंकि उसने भगवान को सेम प्रश्न किया जो हम सब इंसान प्रश्न करते हैं कि हम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में है, बस हमको सल्यूशन दो। तो अब बस हम रेडी है सुनने के लिए। आई थिंक वो मुझे वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि हमने माता जी से सुना कि भगवत गीता में उनको उनके जीवन का सल्यूशन मिला, तो हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास भगवत गीता है पर हम पढ़ नहीं पाते। तो आप भी हो सके तो भगवत गीता पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिएगा। तो आगे जानते हैं माता जी का आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वे आसाम से वृंदावन कैसे पहुंच गए। माता जी, आप आसाम से वृंदावन कैसे पहुंच गई? वृंदावन के बारे में हमने सबसे पहले तो बचपन में एक सीरियल आता था श्री कृष्ण, तो वहाँ से हमने वृंदावन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। पर हमको पता नहीं था कि वृंदावन इतना प्यारा जगह है और यहाँ पे सचमुच के भगवान बसते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कोरोना के टाइम में। तो वहाँ पे जीवन मृत्यु का बहुत सारा बातें हर जगह चल रहे थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मृत्यु तो वैसा भी आना है। अब घर पे बैठो या बाहर बैठो, खैर कोरोना तो घर के अंदर ही आ रहे थे, तो उसको हम रोक नहीं पाते। तो मुझे लगा कि वृंदावन में ही मृत्यु होना सही होगा और भक्तों का बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन रहा, जहाँ पे मैंने कुछ बुक्स पढ़ने शुरू किए जो काफ़ी वृंदावन के गुण कर रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको कुछ दिनों के लिए आके रहना चाहिए। हम आए तो उसके बाद हमको शायद वृंदावन से ज़्यादा लगाव बढ़ते बढ़ते अब हम इसको और छोड़ना नहीं चाहते। एक और बात मुझे जानने को उत्सुक कर रहा है कि अधिकांश लोग अल्कोहल छोड़ नहीं पाते हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मीट नहीं छोड़ पाते। वो तो ऐसे कौन सी परिस्थिति रही कि आपने मीट अल्कोहल जो आप बचपन से ले रही थी, काफ़ी अर्ली एज से ले रही थी, तो उसको आपने कैसे फिर छोड़ा? ये आई थिंक भक्तों का और भगवान का बहुत बड़ा कृपा होता है, क्योंकि मैं भगवत गीता 3 दिन पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत अलग सा चेंज आया जो मुझे पता नहीं था कि कभी आ सकते हैं। तो पढ़ने के बाद मैंने अपने माता को बताया कि मैं मीट फिश छोड़ रही हूँ और मैं अल्कोहल नहीं लूँगी। तो मेरा मम्मी काफ़ी शॉक हुई, तो उसने बोला ठीक हो? तो मैंने बोला कि नहीं, छोड़ना है। भगवत गीता में ऐसे मीट फिश के बारे में बोला नहीं, पर वो उसमें एक लाइन था, मुझे तब पत्रम पुष्पम फलम वतोयम वाला श्लोक का इतना नहीं आता था, पर मैंने बोला, मुझे वो लाइन्स याद है, कोई बाय हार्ट नहीं हुए थे, बट आई रिमेम्बर। तो बोलता है कि भगवान इतनी छोटी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, तो हम इतने जीव हत्या करके क्या फ़ायदा। तो भगवान को पटाना तो और भी आसान है, आप कहीं से फूल तोड़ के आप उसको दे दो, एंड देन वो इतनी छोटी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। तो आई थिंक जीव हत्या वाज नॉट समथिंग कि हम लोग को लेना चाहिए। बहुत आसान होता है, हम किसी को भी हर्ट करते हैं, ना ही कि ओनली जीव, हम इंसानों को हर्ट करने में भी नहीं छोड़ते हैं। तो यही परिस्थिति आता है कि कोई हमको हर्ट करते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। तो हम जब किसी को हर्ट करते हैं तो वो बहुत आसान होता है, अपना ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत होता है। तो इसी से हमको, पर यहाँ पे हमने पढ़ते पढ़ते आई थिंक मैंने भागवत गीता ऐसे पढ़ा है जहाँ पे सब जंबल डब था, पर वो मतलब उसका मीनिंग बन रहे थे। तो जब वो मीनिंग बनते शुरू हो गया तो मुझे पता चला कि खराब करना बहुत आसान है, पर अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। और अच्छा बनना एक्चुअली आसान भी है, कि अगर भगवान एक फूल से, एक पत्र से अगर इम्प्रेस हो सकते हैं, देन तो ये करना जिंदगी का सबसे आसान चीज़ है, तो अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपका प्रीवियस लाइफ जी। और वर्तमान लाइफ आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आप अपने प्रीवियस लाइफ को मिस करती हैं, जहाँ पे मूवी देखना भी रहा होगा, स्पोर्ट्स में जाना रहा होगा, घूमने जाना भी रहा होगा? मैंने सुना है आसाम के लोग काफ़ी ब्रांडिंग कपड़े भी पहनते हैं, तो आपका वो लाइफ है, पर अभी आप एक बहुत साधारण वस्त्र में है। तो आप क्या अपने प्रीवियस लाइफ को मिस करती हैं, जहाँ पे अलग अलग कल्चर रहे? एक्चुअली प्रभु जी, नहीं, मैं मिस नहीं करती, क्योंकि भक्तों का एसोसिएशन और जगह का प्रभाव, जैसे वृंदावन का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि आपको पुराना लाइफ को मिस करने का कोई जगह ही नहीं होता है।
वहाँ पे हम जब प्रीवियस लाइफ में हमारा कंपटीशन हर चीज़ों से होता था, और स्पेशली अपने आप से कि मुझे आज अच्छा दिखना है, आज ये है, आज वो है। हम एमलेस लाइफ लीड करते हैं, हम गधों जैसे काम कर रहे होते हैं, एंड ऑफ द डे उसका कोई मतलब नहीं बनता। आज यहाँ पे दूसरों की नज़र में हम बेकार सा लाइफ जी रहे होंगे शायद, पर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लाइफ। हम इंडियन कल्चर को बहुत करीब से जान सकते हैं कि लाइफ सिंपल वे से लीड किया जा सकता है, और उसको हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ तो आई थिंक भक्ति लाइफ और वृंदावन लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। आई थिंक किसी को भी वृंदावन में आके अपना समय गुजरना चाहिए, पर ना ही कि घर बड़े बड़े बिल्डिंग बना के, बट वृंदावन को वृंदावन जैसा रहना चाहिए, तो आपको सचमुच का भक्ति करने में बहुत आसानी होगा। तो अभी हम माता जी से जानेंगे कि क्या चीज़ है जो वृंदावन में उनको बहुत आकर्षित करती है और वो वृंदावन में मौजूद है। प्रभु जी, आई थिंक मुझे मंदिर बहुत सारे यहाँ पे है, मुझे मोर बहुत पसंद है, और ये चीज़ जब हम कृष्ण बुक्स में पढ़ते हैं या कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो ये सुनने में इतना आकर्षक मतलब लग नहीं पाता, वो हम सेंस नहीं कर पाते, वो कोरिलेट नहीं कर पाते। पर जब वृंदावन में होता है, यहाँ पे चारों मौसम, जब हम बचपन स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ पे चारों मौसम के बारे में बताया जाता कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, और एक्चुअली वो महसूस वृंदावन में होता है। आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चिड़िया देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की मौसम, वो 4 मौसम यहाँ पे होते हैं। तो एक्चुअली माता जी काफ़ी नेचर लविंग लग रही हैं कि वो बता रही है कि वो ना यहाँ के जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो भी उनको आकर्षित करता है, मौसम भी आकर्षित करते हैं। और क्या बताना चाह रही थी माता जी आप? और मौसम इतना अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम भगवान को इसे उसी मौसम की तरह भगवान को सजाते हैं। और यहाँ पे सब कुछ एक होते हैं, भगवान का सेवा, मौसम, सब कुछ। जैसे कि वसंत पंचमी आता है तो भगवान को उसी तरीका से ड्रेसिंग सजाया करते हैं, जाता है। सही जी। बात है जी। जैसे अभी ऑटम सीजन में आया था तो आपने कार्तिक महीना देखा, तो उसी तरीका से फिर भगवान को सेवा किया जाता है। तो इसी तरीका से होली यहाँ पे जितना, जब हम होली बोलते थे वहाँ पे होली का मतलब सिर्फ रंग से खेलना, यहाँ पे होली का मतलब है भगवान की न लीलाओं में पार्टिसिपेट करना। तो पहले हमको लगता था होली अपना एंटरटेनमेंट के लिए, और यहाँ पे होता है कि भगवान को हम प्लेजर देने के लिए। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। तो वृंदावन की होली तो काफ़ी प्रसिद्ध है और माता जी बता रही कि यहाँ की होली भी उनको बहुत आकर्षित करती है। तो होली के दिन क्या होता है माता जी, यहाँ पे किस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे होली, एक्चुअली हम लोग ने होली को ऐसे बना दिया जहाँ पे वो हम लोग जाते, रंग लेते हैं, खेलते हैं। वो एक जस्ट क्या बोलते हैं, आप क्या बताएंगे उसको, एक फेस्टिवल है मानते। पर हम लोग ने ये नहीं जाना कि दैट्स नॉट ए सिंपल फेस्टिवल, वो भगवान को खुश करने का एक, उसके जुड़ने का एक मतलब एक सुंदर, एक कलरफुल दिन होते हैं। और जहाँ पे राधा रानी मान कर रही होती है, खेल रही होती है, कोई उसको रंग लगा रही होती है, पर हम लोग भगवान से हर चीज़ के लिए जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले कार्तिक महीने थे, तो कार्तिक मंथ को हम जुड़ते हैं जबकि उसका दामोदर लीला है। होली में जुड़ते हैं क्योंकि भगवान होली खेल रहे होते हैं। वैसे ही हर एक फेस्टिवल हमको भगवान से जुड़ते हैं, और ये वृंदावन में आसान होता है भगवान से जुड़ने के लिए। आपको अलग से पढ़ना, मेहनत करने का ज़रूरत नहीं, वो नेचुरली आपको भगवान भक्ति में धीरे 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 करके ढल देते हैं। आपको मतलब मेहनत करना नहीं अलग से पड़ता है। कोशिश नहीं करनी जी, पड़ती। जी। जय जय, बहुत अच्छे। तो माता जी, तो जैसा कि आप बता रही थी कि आपके कल्चर में बलि प्रथा होती है और आप पहले मांस भी खाती थी। तो अभी क्या आप मांस ग्रहण करती हैं या फिर वो भी छोड़ दिया? नहीं प्रभु जी, हम नहीं पाते हो उसको, हम 8 साल से ऊपर हो गया, नहीं पाते। 8 साल? जी। तो अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं छोड़ने के बाद फिर उसे ना ग्रहण कर लेते आगे चल के। तो आपको उस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, वृंदावन ऐसा जगह है, और भक्ति वृंदावन तो हम सिर्फ 2 साल ही हुए आए हैं, पर आई थिंक नहीं होता। भक्ति जीवन ऐसा होता है कि आपको नेचुरली एक दया मन में भाव ला देते हैं कि सभी जीवों के प्रति, चाहे वो छोटे कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। तो माता जी बता रही थी कि भक्ति करने से उनके मन में दया भी आने लगी और उसके बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। तो माता जी,
एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम लोग फ़िल्म देखना काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या फ़िल्म देखते हैं? आप भी क्या फ़िल्म देखते हो? वेब सीरीज़ और बहुत सारे कुछ? हम फ़िल्म देखते हैं, वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं। जैसे कि आपको कृष्णा लिटिल कृष्णा आपने देखे होंगे। तो ये कार्टून है, वो कृष्ण के ऊपर है, वो बहुत ही अच्छा कृष्णा पास टाइम्स के बारे में समझाते हैं, उसके लीलाओं के बारे में समझना बहुत आसान होता है। हाँ, तो मैं बहुत देखती हूँ। फिर प्रभुपाद फ़िल्म थे, मैं वो भी देखती हूँ। और जैसे कि आपने रामायण सागर का वो जी, तो हम वो सब बहुत देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति बनने के बाद माताजी टीवी फ़िल्म देखना ये सब ने बंद बंद कर दिया, पर वो देखती तो है पर आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड, यही ना माताजी? जी, जी। तो माताजी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग फ़िल्म भी नहीं देखते हैं, कार्टून भी नहीं देखते, ये सब आप कहाँ पे देखते हो फिर? मेरे पास लैपटॉप है और मैं सेलेक्टेड वीडियोज़ रखती हूँ। तो आपके घर में टीवी नहीं है? नहीं, नहीं है। टीवी नहीं है आपके घर में? जी, नहीं, नहीं है। अधिकांश भारत के घरों में टीवी होना अनिवार्य होता है, पर जैसा कि माताजी बता रही हैं कि उनके घर में टीवी नहीं है। हमने माताजी और आपको क्या-क्या शौक है? किस प्रकार की आपके हैबिट्स हैं जो आपको भक्ति से जोड़े रखती है? सब कुछ मुझे जैसे कि आई थिंक मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आया है, तो मुझे वैदिक लाइफ लीड करना बहुत पसंद है। वैदिक लाइफ जैसे? जैसे कि गोबर, मिट्टी से घर को लिपो। तो माताजी आप तो फ्लैट में रहती है ना? जी हाँ, मैं फ्लैट में रहती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो दीवारें हैं लाइक वॉल्स जो है, उसको मैं गोबर से ही लिपूँ और उसमें से सात्विक जैसे हमारे गुरुजन ने बोला है कि वो सात्विक एनवायरनमेंट रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हांडियों में खाना बनाऊँ। हांडी बोलने से मिट्टी की हांडी? मिट्टी के हाँ, क्ले पॉट्स। जी हाँ। तो उसको तो फिर रोज़ आपको तोड़ना होता होगा, क्या कैसे वो आप उसमें करती हैं? नहीं, नहीं तोड़ना पड़ता है। आप उसको धो के आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि आजकल का आप बहुत यूटेंसिल्स हम देखते हैं, उसमें क्या होता है बर्तनों के लिए हमको अलग से विम बोलिए, कुछ वॉशर वगैरह लेना पड़ता है। पर जब हांडी में आप करते हो, बनाने के बाद आप शुद्ध पानी से उसको वॉश करके आप सुखा सकते हो। तो माताजी आप हांडी क्यों प्रेफ़र कर रही हैं प्रसाद के लिए? क्या नॉर्मल जो बर्तन है उसमें आप नहीं यूज़ करती? जी, एक तो वो सात्विक है हुँ। और दूसरा वो बहुत हेल्दी मतलब हद हेल्दी खाना देते हैं, इसीलिए। अच्छा। तो इसके अलावा भी आपकी कुछ हॉबीज़ हैं? प्लांटेशन। हाँ, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है और बाकी टाइम हमारा बुक रीडिंग्स, चैंटिंग तो उसी में बीत जाते हैं, तो हम उसको थोड़ा-थोड़ा करके मैनेज करके करते हैं। तो माताजी बता रही हैं कि इन्होंने अपने लाइफ़ को बहुत वैदिक रखा है, जहाँ पर इन्होंने अपने घर को सुंदर गोबर से लेपा है। इसके अलावा ये अपने ही घर पर फ्लैट में रहते हुए भी ये मिट्टी के हांडी में खाना बनाती हैं और साथ ही ये प्लांटेशन करती हैं। किस-किस प्रकार के फूल, पेड़-पौधे आपने अपने घर पे लगा रखे हैं? ये सीज़न के अनुसार होता है, तो हम विंटर को जैसे गेंदा लगाते हैं, तो बाकी आपको चंपा वगैरह है, वो तो ऑलमोस्ट ऑल सीज़न यहाँ पे देते हैं। तो करी पत्ता जो हम लोग यूजुअली खाने के लिए यूज़ करते हैं और तुलसी तो हमारा जीवन है, तो माताजी आपने ये प्लांटेशन कहाँ से सीखा? पापा से। आपके पिताजी प्लांटेशन करते थे। जी, वो हमेशा ऑफ़िस से वापस आने के बाद हम मिल के घर पे किचन गार्डनिंग करते थे। अ, तो किचन गार्डनिंग में आप किस-किस प्रकार के चीज़ों का प्लांट्स ग्रो करती थी या फिर कुछ? मैं गोबर यूज़ करती हूँ, स्पेशली सूखे हुए गोबर को यूज़ करती हूँ, जो एकदम क कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, जो छोटे-छोटे हैं पर आसान होते हैं। मिट्टी आप कहीं भी पार्क से लेके आ सकते हो, सूखे गोबर हमारे वृंदावन में भरे पड़े हुए हैं, तो ये आसान होता है करना। ओके। तो माताजी अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं जो आजकल अल्कोहल को कंज़्यूम करना एक फ़ैशन मानते हैं और विभिन्न प्रकार के मीट को भी आजकल कंज़्यूम कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट भी उसके ऑथराइज़ेशन दे रही हैं। तो आप इसको यूथ समाज के लिए किस तरह से आप उनको मैसेज देना चाहती हैं कि ना अल्कोहल उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है? जो भी आप अपना एक राय रखें। ये मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है सभी से कि अल्कोहल पीना सिर्फ़ एक शौक होता है, ये नीड नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है हमारे लाइफ़ को। जैसे मैं पहले पीती थी तो मुझे लगता था कि नहीं थोड़ा अल्कोहल रोज़-रोज़ लेने से हमको बीमारियों से हमको यू नो ग्रस्त होके रहना नहीं पड़ता है। वो हमारा दवाई का काम करता है। पर ये काफ़ी हद तक ये सच बात है कि वो दवाई का काम करता है। पर किसी भी चीज़ को आप
आदत बना देते हो तो वो गलत है। और देखा जाए तो हमको कंज्यूम करना ही नहीं पड़ता। आप हेल्दी खाओ, लाइफ को एक सिस्टमेटिकली रखो, क्योंकि भक्ति जीवन क्या होता है, आपको सुबह जगा देते हैं, जी। अब आपको सब कुछ टाइमली करा देते, तो डिजीज आपसे खुद ब खुद दूर चले जाते, तो हमको अल्कोहल कंज्यूम करने का ज़रूरत है ही नहीं। जब हम सही तरीका से अपने जीवन को क्या बोलते हैं उसको, क्या रन बोलते करते चलाते हैं। हाँ चलाते हैं, हम्म। तो हमको इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अल्कोहल एक हम अल्कोहल पीते ही क्यों है? नशा होने के लिए। हम्म। कोई तो दो पाँव में ठीक से खड़े होने के लिए तो पीते हैं नहीं, देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो अल्कोहल से नीडेड। उसको आप उसको साइड करके भी आप देखो कि मीट को अलग कर दीजिए। जैसे कि हम अल्कोहल पीते हैं तो ऐसे नहीं कि शुद्ध सिर्फ अल्कोहल पी रहे होते, उससे हम लोग कुछ और खाने के लिए ऐड करते हैं, एंड स्पेशली वी एंड किसी को ख़त्म करके, किसी का प्राण लेके, और उसको हम मीट के हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं, और बोलते हैं कि उसमें से किसी को, कोई बोलते हैं हम लोग को ये फिश खाते हो तो प्रोटीन मिलता है, इसमें ये मिलता है, उसमें वो मिलता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। जो फल फसल से हमको मिल सकता है और उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट को भी सेव करता है, हम्म। प्लस अपना शरीर को भी ठीक रखता है, आई थिंक अल्कोहल इज़ अननेसेसरी, उसको लेना नहीं चाहिए। अब मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ उस चीज़ की। तो हम लोग जब पीते स्टार्ट करते थे तो शाम को स्टार्ट करते तो नेक्स्ट सुबह हो जाते थे। इतना पीती थी। हाँ वो एक टाइम था, यस आई डिड। ओके। तो वो हम लोग पीते थे, सुबह हो जाते थे और दिन भर सोते थे, तो व्हाट इज़ द Right. यूज़? हम लोग ने वो पूरा दिन, हम लोग ने रात तो वेस्ट किया ही, दिन को भी हम लोग ने सोने में वेस्ट कर दिया, फिर दोस्तों के साथ मज़ा करके ये किया वो किया, बट एक्चुअली लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता उससे, बेकार होता है ये चीज़। तो माता जी, जैसा कि आप बता रही थी कि आसाम में बलि प्रथा काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे किन जीवों की बलि दी जाती है, फिर किस चीज़ की बलि दी जाती है वहाँ पे? जी, मैं बताना चाहूँगी अपने ट्राइब के बारे में। हमारे वहाँ पे सभी जानवर का ऑलमोस्ट दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुर्गी का बलि दिया जाता है, मुर्गों का बलि दिया जाता है, एंड वो तो छोटे हैं, पर उससे और तकलीफ़ आपको ख़राब लगेगा कि आप सूअरों का भी दिया जाता है। ओके। तो वो लोग ऐसे जानवर है जिसका मृत्यु जल्दी नहीं आता है, एंड वो बहुत डरावनी उसको तरीका से बलि दिया जाता है। और हमारे वहाँ पे एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं बुशु, तो उसमें भैंसों का भी बलि दिया जाता है। तो भैंस के अलावा भी गायों की भी बलि दी जाती है वहाँ पे? गायों का दिया नहीं जाता, पर गायों को वहाँ पे, जैसे कि हम वृंदावन में देखते हैं, हम गाय का बहुत सेवा करते हैं, वहाँ पे भैंसों का बलि दिया जाता है, पर ऐसे पालने जैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को मन में ये दया भाव कभी नहीं आता है जब तक हम गायों को सेवा नहीं करते हैं और उसको उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि गाय ही एक ऐसे जानवर है जो आपको समझते हैं, आपके दुखों को समझते हैं, आपकी खुशी को समझते हैं, और वो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही अनुभव कर लेते हैं। जी। तो तो जैसा मैं देख रहा हूँ इधर वृंदावन में काफ़ी सारे गाय हैं, तो आप करती हैं इन गायों की सेवा? रोज़ क्या करती हैं आप उनके लिए? प्रभु जी, गायों का सेवा करना सबसे आसान होता है, और वो लोग बहुत ही प्यारे हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि हम एक घर पे, जैसे कि मैं सब्जी काटती हूँ खाना खाने के लिए, कब जैसे उसकी छीलते हैं हम लोग उसके छिलके को, तो हम वो गायों का छिलको वो सब्जियों के छिलकों का हम उसको जमा करते हैं, फिर गायों को देते हैं। और वैसे ही ऐसे बहुत सारे, हम कभी कभी क्या होते हैं, खाना हम बहुत सारे सब्जी सब्जी वगैरह हम खरीद के लेके आते हैं, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, हमारे वहाँ पे पड़े रह जाते हैं, हम सड़ते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। पर जब गाय होते हैं तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास अभी पीछे में गाय है ही, तो गायों को हम ला के दे सकते हैं, और गाय उसी से बहुत खुश हो जाते हैं। और रोटी रोटी हम रोज़ ही हम लोग बनाते हैं, तो जब रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले 2 रोटी हम पहले रख देते हैं, फिर खा लेते हैं, और यूजुअली हमारे रोटी हमेशा एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं। तो गायों को जाके देना, एक तो उसका पेट भर के वो खुश, और वो खुश तो हम खुश। और उससे ज़्यादा तो मुझे आप अभी खुश लग रही है गायों के बारे में मुझे बताते गाय हुए। बहुत पसंद है, अच्छा। बहुत गाय पसंद है। एक्चुअली वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो कभी किसी को हार्म नहीं करते। यहाँ पे मैंने देखा है कि हम लोग जहाँ, जैसे कि भारतवर्ष जो है, वहाँ पे हम लोग गायों को माँ बोलते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड मीट का जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, ये इंडिया से ही होते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग ने गौ रक्षा, बहुत आसान होता है बोलना,
और ये हर सब कोई लिखते हैं टीवीज में, मतलब मैंने देखा है कि यूट्यूब में वगैरह में कई निकलते गौरक्षा। गौरक्षा आप तभी कर सकते हो जब आप गौ पालोगे, सेवा करोगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके घर के ही गाय हो, गो कहीं भी हो, आप उससे अच्छे मिलो, आप किसी को सहलाओ। आजकल बहुत सारे देखो, वृंदावन को छोड़ के आप बाहर की गायों को आप देखेंगे तो गाय आप पास में जाते हो वो डर के भागते हैं, क्यों हो रहे हैं। और वृंदावन वृंदावन की गाय को आप सिर्फ नजर मिलाओ वो आपके पास आ जाती है, उसको पता है आप उसको सेवा करने वाले हो। पर बाहर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमने वो परिस्थिति उसके लिए छोड़ा ही नहीं है कि वो इंसान के पास में आए और वो थोड़ा पैम्पर्ड हो जाए। गाय को पैम्पर होना बहुत पसंद है। आप क्यों नहीं उसको गले लगाते हो? क्योंकि आप सिर्फ उसको सहलाने में आपका प्रेशर ठीक हो जाते हैं, आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर नॉर्मल हो जा सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाने का क्या ज़रूरत है, दवाई खाने का क्या ज़रूरत है, जब आप गाय को ही सहला सकते हो। एक गाय रख लो ना, कुत्ते बिल्ली पाल सकते हैं, हम गाय क्यों नहीं रख सकते? तो माता जी, मुझे आपसे एक और प्रश्न है जी। कि जो लोग शहर में रहते हैं और उनके मन में ये इच्छा भी है कि हम गौ रक्षा करें या फिर गाय की सेवा करें, वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए अनेक प्रकार के मतलब उपाय है। एक तो है कि जहाँ पे गायों का गौशाला है, आप उसमें डोनेट कीजिए। और आप कहीं भी रास्ते में आप देखते हो, आप गाय को खिलाइए पिलाइए। जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर पे हमारी इतनी सारे सब्जियाँ रह जाती हैं, रोटी चावल, गाय वो सबको कंज्यूम करते हैं, आप दे दो उसको। आप उसको किसी कचरे के डब्बे में फेंकने से अच्छा आप गाय को खिलाओ ना, वो खा लेंगे। कोई भी कुत्ते भी खाते हैं, सभी खाते हैं, पर गाय बहुत स्पेशल होता है। कुत्ता को एक पॉइंट में आके वो आपको काटेंगे, पर गाय आपको मारने के लिए ऐसे वैसे नहीं चले जाते। जब तक वो एकदम एक्सट्रीम स्टेज में शायद 1% होते हैं 100 में। तो गायों को समझना वही आपको घर के बच्चे को पालने जैसा है। देखो छोटे बच्चे जैसे है ना, गाय एग्जैक्टली वैसा है। और वो समय बहुत सारे समय में वो माँ बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलता है आजकल, यूट्यूब भी बहुत सारा कॉमन आता है, तो वहाँ पे आपको सुनने मिलता है कि कोई भी एक लेडी का मैंने सुना था, मुझे नाम याद नहीं है, वो जो प्रॉब्लम में गिरी थी, गाय सब उसको आके बचा रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है वो लेडी का नाम है, वो महाराष्ट्रियन है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसको गाय ने ही रक्षा किया था। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो मेरा एक और आपसे प्रश्न है कि वर्तमान में ऐसे कई सारे समाज के लोग हैं जो गाय को मारना, गाय को हर्ट करना और उनके मीट को कंज्यूम करना के लिए अपना शान समझते हैं। और आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? क्योंकि वो लोग भी जो मीट को कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं। तो आप उनको किस तरह से उनको बता सकती हैं इस बारे में कि वो ऐसा कुछ ना करें? सबसे पहले तो मैं ये बोल सकती हूँ, सिर्फ गाय ही नहीं, कोई भी मांस को ग्रहण करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जीवित है। लाइक प्लांट भी जीवित होता है, पर वो कंज्यूम करने के लिए भगवान ने बनाया है। पर किसी के शरीर, जैसे आपकी शरीर है, आपके शरीर को हम काट के खाएं तो क्या वो फिर से भर के आ जाएंगे? आपके हाथ दोबारा बनेंगे? एक फल को आप आज निकाल दो, कल को दूसरे फल आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब एक जीवन को आप लेते हो तो बहुत गलत होता है। ऊपर से गाय, गाय ऐसा है कि जिसको हम माँ बोलते हैं, वो दूध देती है और दूध से बहुत कुछ बनता है। अब दही बनता है, पनीर बनते हैं, छाछ बनते हैं, अनेक प्रकार के भोजन उससे फिर बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, नॉन स्टॉप है। और इतना तक भी है कि जब गाय अपने प्राण त्याग देते हैं तो उसके चमड़े से हम मृदंग बनाते हैं, इतने अच्छे म्यूजिक बनते हैं। आई थिंक बहुत सारे आप देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मृदंग को बहुत फर्स्ट प्रेफरेंस भगवान के लिए सेवा में यूज किया जाता है। क्यों? तो वो जिंदा में काट के नहीं किया जाता, वो जब उसकी मृत्यु हो जाते है तो तब प्रयोग किया जाता है। तो गाय का बहुत ही महत्व है, बहुत ही ज्यादा। आप एक गाय को देखो, उसकी आंखें देखना, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। और एक बछड़े को देखना, वो इतनी खुशी में उछल रहे होते। कोई भी बच्चे प्यारे होते हैं, और गाय के बच्चे तो क्या बोले, बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। अब उसके पास में बैठे रहो, वो उछल उछल के खेलते रहेंगे। तो इस जानवर को आप क्यों मारेंगे, क्यों खाएंगे, जो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहे? और हम जब जानवर बोलते हैं, हम गैया को कभी जानवर एक्चुअली नहीं बोल सकते, वो माँ है, क्योंकि माँ देना जानती है। और जब हम अपने बच्चे को जब इतना कुछ देते हैं, तो गाय तो हमसे ज़्यादा दे रही है। हम अपने बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, पर गाय सभी के बच्चों, जानवर का भी और इंसान का भी, तो वो माँ है।
आई थिंक ये वर्ड बहुत आसान है, इजी है, सिंपल है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि माँ बनने, वो माँ है, सबकी माँ है। तो जैसा कि माता जी बता रही हैं कि गाय हम सबकी माँ है, सिर्फ एक विशेष समाज की माँ नहीं है, सभी जीव जंतुओं की माँ है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी माँ का खुद रक्षा करें, उनको चोट ना पहुँचाए। तो माता जी वाक़ई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना कि माता जी आसाम से आती हैं, एक ट्राइब से आती हैं और वो भक्ति को उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने भगवद गीता को केवल 3 दिन में पढ़ा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भगवद गीता अवश्य पढ़िएगा। इनके अलावा माताजी वृंदावन में एक बहुत सिंपल साधारण लाइफ लीव कर रही हैं, जहाँ पे वे मिट्टी से अपने घर को, गाय के गोबर के से अपने घर को लेपती हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हैं, प्लांटेशन करती हैं और आध्यात्मिक शिक्षा खुद भी ग्रहण कर रही हैं, अपने बच्चे को भी दे रही हैं। तो इसी प्रकार मेरा अनुरोध है आप सभी माताओं से, आप भी अपने जीवन में वैदिक कल्चर को लाने का प्रयास करें। तो माता जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना गुरुत्व महत्व समय हमें दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।